नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ईयू ने इंडिया की एक रिफाइनरी पर रशिया के टाइज के चलते सैंक्शंस लगाए हैं। ये कौन सी रिफाइनरी है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी का नाम है नायरा एनर्जी और ये वादिनार रिफाइनरी के नाम से भी जानी जाती है। ये वादिनार गुजरात में है और इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नायरा एनर्जी इन विच रोजनॉफ्ट, जो कि रशिया की कंपनी है, वो 49.13% स्टेक करती है। मतलब कि पूरी तरह से नहीं करती। कोई भी कंपनी अगर 50% से ज़्यादा या 51% स्टेक करती है तभी माना जाता है कि वो पूरा का पूरा उस कंपनी का उसके पास स्टेक है। वहीं पे हम इसकी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये 4,05,000 बैरल्स पर डे यानी कि अराउंड 20 मिलियन टन्स पर ईयर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन आउटपुट है। और इसकी जो ओनरशिप है, जैसे मैंने बताया, रोजनॉफ्ट के पास है 49.13% स्टेक। बाकी जो स्टेक है वो किसानी एंटरप्राइज के पास है और दूसरी कंसोर्टियम कंपनीज के पास है। सो क्वेश्चन इज़ राइजिंग कि रशिया ने क्यों ख़रीदी थी ये रिफाइनरी इंडिया में। तो 2017 में रोजनॉफ्ट ने एसआर ऑयल को $12.9 बिलियन में एक्वायर किया था। मेन मकसद उनका यही था कि एशियन रिफाइनिंग मार्केट में एंट्री करना और अपने क्रूड एक्सपोर्ट को ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड करना। इसीलिए उन्होंने, इसी मकसद के चलते उन्होंने रशिया ने इंडिया की रिफाइनरी खरीदी थी। जो ये इन्होंने रिफाइनरी तो ख़रीदी, पर ये एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं और कितना करते हैं। तो नायरा जो है मेनली पेट्रोल, डीजल और कुछ और प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, इनका जो मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट होता है वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 80% तक एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ईयू को नहीं है। फिर भी यूरोपियन यूनियन ने फिर भी इस कंपनी के, इस रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। तो नायरा ने ईयू को एक्सपोर्ट जब किया ही नहीं तो फिर सैंक्शन क्यों, राइट। तो जो ईयू के जो ये सैंक्शन हैं, अगर हम देखें इनके, ईयू टारगेट्स इंडियन रिफाइनरी न्यू राउंड ऑफ सैंक्शंस ऑफ ओवर रशियन ऑयल ट्रेड। तो उन्होंने जो ईयू का जो है वो 18th इनका सैंक्शन पैकेज है के रूल के अंतर्गत उन्होंने ये सैंक्शन लगाए हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रशियन क्रूड, चाहे कहीं से भी वो रिफाइन होता हो, ईयू में बैंड है वो। नायरा का जो मेजॉरिटी क्रूड सप्लाई आता है वो ऑब्वियसली बात है रशिया से ही आता है, और वो जो क्रूड है वो यूरल्स ब्लेंड का होता है, जो कि ईयू ने कहा, और ये इनडायरेक्टली रशिया का ऑयल है, और हम ऐसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स को भी बैन करेंगे। ईयू का कंसर्न था कि रशिया अपना ऑयल जो इंडिया में भेज रहा है, रिफाइन करवा रहा है और फिर भी इनडायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में बेच रहा है। सो सैंक्शन का मकसद था कि इस इनडायरेक्टली जो भी ये राउटिंग हो रही है ऑयल की, उसे रशिया के ऑयल रेवेन्यू को और इनका सारा का सारा रास्ता बंद किया जाए। तो उनका मेन मकसद यही था। अगर इनकी रिफाइनरी की आप लोकेशन आप ये देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे गुजरात में नायरा है और यहीं पे रिलायंस की भी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। सो जैसे मैंने बताया, जो 18 सैंक्शन पैकेज है, जो कि एम्ड एट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया एज इट कंटिन्यूज इट्स अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। और साथ ही साथ इन्होंने जो इनके जो सैंक्शन के अंतर्गत उन्होंने ईयू के जो ईयू ऑयल प्राइस कैप का जो उनका 60 उन्होंने लगाया हुआ था, उसको उन्होंने कम करके अब $47.6 पर बैरल कर दिया है कि इससे इतने में ये बेच सकता है। और बैन ऑन रिफाइंड फ्यूल्स मेड फ्रॉम रशियन ओरिजिन क्रूड अप्लाइज ग्लोबली even if it is refined in India. Naira now blocked from selling to EU markets. So ये जो सैंक्शन जो लगाए हैं, ये नायरा के EU एक्सपोर्ट को तो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, बट उनकी इमेज डैमेज होगी और फ्यूचर फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स इम्पैक्ट भी होएगा ये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इंडिया ने कुछ कहा है या नहीं कहा है। अगर उसके बारे में हम देखें तो
MEA is criticizing EU sanction on Russia that include गुजरात refinery। तो इंडिया का कहना है कि इंडिया ने EU को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज यूनिलेटरल सैंक्शन, जो कि वो हमेशा कहता है कि हम हमेशा UN के ही सैंक्शन को मांगते हैं, किसी भी कंट्री के यूनिलेटरल सैंक्शन को हम नहीं मानते हैं। और डबल स्टैंडर्ड्स अनएक्सेप्टेबल, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। सेड इट डज नॉट सपोर्ट यूनिलेटरल सैंक्शंस बाय द यूरोपियन यूनियन आफ्टर ब्रसल्स इम्पोज पेनल्टीज ऑन रशिया दैट इंक्लूडेड। और इंडिया का हमेशा ये भी कहना रहता है कि आवर एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो इंडिया ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है EU को। वहीं पे अभी अगर रशिया के बारे में बात करते तो रशिया ने अभी तक नायरा स्टेक जो कि 49 को सेल करने का प्लान कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल बायर्स जो पहले उनको दिख रहे थे कि रिलायंस और सऊदी अरमाको की जो कंपनी है, उनसे उनका डिस्कशन भी हुआ था, पर इंडिया ने अब तक कोई रिटेलिएटरी स्टेप तो नहीं लिया है। बट ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट ज़रूर किए जाएंगे और हो सकता है कि रोजनऑफ्ट को, जो कि कंपनी कोशिश कर रही थी अपना स्टेक बेचने के लिए, अब शायद उनको हो सकता है कि मुश्किलें उन्हें मिले। साथ के साथ एक जगह ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि जो इंडिया के ऊपर अब इन्होंने ये सैंक्शन लगाए हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर इंडिया ने सही से रिटेलिएट नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऐसे कुछ ना कुछ वो सैंक्शंस कुछ या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करें जिससे कि इंडिया की ग्रोथ को रोक सके, एक्सपोर्ट को रोक सके, पर ये आने वाला टाइम बताएगा। तो व्यूअर्स, EU ने जो रशिया लिंक रिफाइनरी पर एक्शन तो लिया, पर इंडिया ने अपोज भी किया, रिटेलिएट इंडिया ने अपोज अच्छा मैसेज भी दिया उन्हें। और ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के नए मोड पे ऐसा पहुंच गया है कि आने वाला टाइम बताएगा कि कहाँ पे करवट ली जाती है। ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।